हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। और जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। वो कहते हैं कि जो उड़ने का शौक रखते हैं, वो गिरने का खौफ कभी नहीं रखते। हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट है लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट कह सकते हैं। छोटी छोटी कई अपडेट है। देखो, एचएसएससी आपने लगातार आप देख रहे हैं कि एचएसएससी डी ग्रुप का आपका बहुत जल्दी एग्जाम फरवरी में होने वाला है, 5 तारीख का होने वाला है। इस तरह की बातें आप लगातार सुन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो सच है कि एचएसएससी में जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है, रिजल्ट आता है, वो अनायास अचानक ही आता है, ठीक है। तो होने को तो कुछ भी संभव है। तुरंत प्रभाव से आपका लगभग 1 से 1.5 महीने पहले माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि इस दिशा में आपका काम स्टार्ट है। डी ग्रुप का भी नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी आने वाला है। तो मे भी आपका नोटिफिकेशन भी आ सकता है तुरंत प्रभाव से। 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने का। अभी तो जनवरी स्टार्ट ही हुई है, तो फरवरी में एग्जाम होना कोई बहुत बड़ी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो फरवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। दूसरा, हरियाणा पुलिस में जो बच्चे लगभग अगस्त 2024 में, शायद 16 अगस्त 2024 का नोटिफिकेशन था, तो उस समय 5600 कैंडिडेटों पदों के लिए बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। तो वो भर्ती विड्रा हो गई थी, तो उसमें एज की उनको छूट दी गई है। ये बहुत अच्छी खबर है जहाँ तक सुनने में आया है। और मैंने वो जो आपका जो जानकारी है वो पढ़ी भी है कि उनको लगभग 1.5 साल की छूट दी गई है। उसके बाद जब बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरने में सावधानियां, ऐसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि आपको त्रुटि नहीं करनी है, फॉर्म भरने हैं, अपने स्वयं को फॉर्म भरने हैं। और आगे जब हम बात करते हैं सीईटी 2025 का जो करेक्शन पोर्टल, जो फिलहाल बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्योंकि वो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। कैटेगरी में 40 पे वो क्वालिफाई होते, लेकिन आनन फानन में उन्होंने जर्नल में फॉर्म भरे हैं, तो कहीं न कहीं वो डिस्क्वालीफाई हो गए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 40 और 50 के बीच में हैं, 45 47 पे भी बहुत से बच्चे हैं। अगर उनको कैटेगरी में कंसिडर किया जाता तो वो पास होते। और टेक्निकल की जो भर्तियां हैं, हरियाणा पुलिस की जो भर्तियां हैं, उसमें लगभग सीटी क्वालिफाई जो बच्चे हैं उनको वो पार्टिसिपेट करेंगे। एक बात करेंगे 2025 में सी ग्रुप का जो लगभग 30 35 40 हज़ार पदों पर जो आपकी भर्तियां होनी है, ठीक है। तो उसके लिए कैलेंडर जारी होगा, ऐसा पहले कहा गया था। तो वो कैलेंडर जारी कब तक होगा, तो इन्हीं 3 4 चीजों पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डी ग्रुप पर। डी ग्रुप की आपकी वैकेंसी कितनी आने वाली है, ऐसी ऑथेंटिक कोई जानकारी किसी को नहीं है। बाकी कहने को तो कहते हैं 14,000 पदों पर आपकी भर्तियां होंगी, 13,000 12,000 10,000, लेकिन इतना कह सकते हैं एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो है डी ग्रुप की भर्ती आने वाली है। और यदि हम कहें कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आपका एग्जाम है, तो यह कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। लेकिन जहां तक हम एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, पैरेलल में बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, बहुत सी ऐसी भर्तियों पर केसेस चले हुए हैं, तो कहीं न कहीं हम मान सकते हैं कि आपका एग्जाम अप्रैल में तो कन्फर्म होने की 95% संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन इस दिशा में बिल्कुल काम आपका संपन्न हो चुका है, कार्य लगभग पूरा हो चुका है, अंतिम स्टेज पर है। तो आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अब वो भर्ती हो सकता है कि अखबार की न्यूज़ के अनुसार 14,000 पदों पर भर्ती होंगी, या फिर हम बात करें तो 12,000 पदों पर भर्ती होंगी। लेकिन ए लॉट ऑफ नंबर जो वैकेंसीज हैं, वो पद जो है वो डी ग्रुप के रिक्त हैं। और 2025 का जो डी ग्रुप का सीईटी होना था, वो अब आपका जो सीईटी है बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा। और आपका लगभग, जहां तक मुझे अनुमान है, आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल महीने में कंफर्म होने की संभावना है। और डी ग्रुप जो सीईटी में जिसका स्कोर कम बना था, तो डी ग्रुप का जो एग्जाम है सभी को पता है, पहले 95 आउट ऑफ 95 में से था, 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के थे। अब की बार 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम है,
तो केवल और केवल जो सीईटी का एग्जाम था एज इट इज वो आपका एग्जाम है। केवल 15 क्वेश्चन साइंस के इसमें है। और साइंस के क्वेश्चन की बात करें तो ये 5-5 नंबर डिडक्ट किए गए हैं। 5 हिंदी के कम किए गए हैं। पहले 15 नंबर 15 क्वेश्चन 15 नंबर सीईटी में था। अब वहाँ 10 नंबर आपको सीईटी में डी ग्रुप में 10 नंबर का आएगा। जैसे हिंदी की बात करें, जैसे इंग्लिश की बात करें, जैसे रीजनिंग की बात करें, तो चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश 15 चौका 60 नंबर का था सीईटी में। अब 15 का मैथ सीईटी में इसमें डी ग्रुप में, और 10 की हिंदी, 10 की रीजनिंग, 10 की इंग्लिश, और जो 5-5 नंबर डिडक्ट किए गए हैं, 5-5 क्वेश्चन जो डिडक्ट किए गए हैं वो 15 नंबर की आपकी साइंस है। बाकी बाकी पूर्णतः सिमिलरिटी है सीईटी में और डी ग्रुप में, सेम एज इट इज। वही 15 की जीके जीएस है, वही 25 नंबर की आपकी हरियाणा जीके है। तो लगभग लगभग वो बच्चे जो 1-2 नंबर 3-4 नंबर कम रह गए थे, जिनका स्कोर है उनके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो वो अपना डी ग्रुप की बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। और हमें तो केवल एक सीट चाहिए, जबकि ये तो ये बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो डी ग्रुप की भर्ती होनी है। पहले भी 2018 में 18,218 पद आए थे। पिछली बार 23 में 13,657 पद आए थे। तो अब की बार भी मेरे ख्याल से 13,000 से तो ऊपर आने की ही संभावना है। बाकी देखो होता क्या है। बात करें हरियाणा पुलिस की, देखो हरियाणा पुलिस में जो 5600 पदों पर जो भर्ती हुई थी वो विड्रा हुई थी। तो उन बच्चों को लगभग लगभग 1.5 साल की उनको एज में छूट दी गई है। उनकी जो एज है वो कंसिडर की जाएगी 1 सितंबर 2024 से उनकी एज जो है वो कंसीडर की जाएगी। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो 1/1/2026 ही है। तो इनको एज में लगभग छूट दी गई है। ठीक है। और बात करें फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने की बात यह है कि इसकी सावधानी यह है कि आपको स्वयं को फॉर्म भरना है। माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि आगे इस पर कोई किसी प्रकार का पोर्टल नहीं खोला जाएगा, कोई करेक्शन पोर्टल नहीं खोला जाएगा। आप बिल्कुल सावधानी के साथ अपने फॉर्म को भरना। पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, 1 अप्रैल 2025 के बाद जो नए डॉक्यूमेंट्स है ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, तो वो आपको बनवाने हैं। बाकी ओएससी डीएससी की तो शायद सर्टिफिकेट उसमें शायद कोई डेट मेंशन नहीं है। तो ये फॉर्म आपको सावधानी से भरने हैं। अब बात करते हैं हम आगे, जो बात करते हैं सीईटी 2025 करेक्शन पोर्टल की, तो ये खुलना बहुत ज़रूरी है और इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी है। बाकी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप मेन जो आपका मेन नोटिफिकेशन आएगा, सी ग्रुप मेन का जो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें उसमें ऑलरेडी कैटेगरी मेंशन होती है और कैटेगरी मेंशन आपको करनी है। कैटेगरी मेंशन करेंगे तो ऑनलाइन ऑलरेडी आपकी कैटेगरी मेंशन है। ठीक है। क्योंकि आपकी परिवार पहचान पत्र में हो, आधार कार्ड में हो, तो आपकी ऑलरेडी ही जो कैटेगरी है वो मेंशन है। तो लगभग 2 से 3 दिन का आपका पोर्टल खुलने की प्रबल संभावना है। तो आप निश्चिंत रहें। जो कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने जनरल में फॉर्म भरे थे, और ऐसे बहुत अत्यधिक भी कह सकते हैं बच्चे हैं जो फिलहाल कैटेगरी के होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हैं, जबकि उनके नंबर 40 और 50 के बीच में है। ठीक है। तो ऐसा ऐसा हम भी निवेदन कर रहे हैं बार बार, और ऐसा सुनने में आया है कि 2 से 3 दिन आपका पोर्टल खुल सकता है। अदरवाइज आपका जो फॉर्म भरवाया जाएगा वहाँ आपकी कैटेगरी मेंशन होगी, तो वहाँ लगभग आपकी ये जो समस्या है उसका निदान होगा। बात करें कैलेंडर जारी होने की, तो ऐसा बार बार सुनने में आया है कि आपका जो कैलेंडर है बहुत जल्दी 1 वीक 10 दिन के अंदर अंदर आपका कैलेंडर जारी होने वाला है। और लगभग 30 से 35 हजार पदों पर आपकी जो सी ग्रुप की जो भर्तियां हैं वो नोटिफिकेशन आएंगे। और टेंटेटिव डेट, प्रस्तावित जो डेट है वो पहले से ऑलरेडी कैलेंडर में मेंशन होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी, अपना प्रयास कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 से 15 तारीख तक हमारी छुट्टियां होती हैं, रेगुलर हमारी क्लासें होती हैं, बहुत अच्छे लेवल की क्लासें हैं। तो आप क्लास से पढ़ के देखना, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।